हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आप सभी को ये बात तो पता लग चुकी होगी कि रिवाइज कट ऑफ पब्लिश हो चुकी है और रिवाइज कट ऑफ के पब्लिश होने के बाद जो न्यू रिवाइज कट ऑफ है उसे रिड्यूस करके 0% कर दी गई है। दैट मीन्स कि वैसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट पीजी 2023 का एग्जाम दिया वो सभी के सभी स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो चुके हैं। इस बात से बहुत सारे स्टूडेंट नाराज भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट खुश भी हैं। खुश होने के पीछे का रीजन वो है कि जो स्टूडेंट्स अनएक्सपेक्टेड जो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो क्वालिफाई हो पाएंगे, उन स्टूडेंट्स को भी क्वालिफाई कर दिया गया है। और जो स्टूडेंट्स थोड़े से कुछ बॉर्डर पे थे उन स्टूडेंट्स को भी क्वालिफाई कर दिया गया है। और वो स्टूडेंट्स इस बात से नाराज हैं कि बाकी स्टूडेंट्स को क्यों क्वालिफाई कर दिया गया। जो न्यू रिवाइज कट ऑफ आई है वो एक अनएक्सपेक्टेड मूव गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई है जिसमें सभी स्टूडेंट को क्वालिफाई कर दिया गया है। इसके पीछे का रीजन जो है वो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि नीट पीजी की जो काउंसलिंग होती है उसमें नॉन क्लिनिकल की सीटें काफी बच जाती, खाली बच जाती, वेकेंट चली जाती है। तो उन सीटों को भरने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जा रहा है जिससे कि वो सीटें जो बहुत हद तक खाली चली जाती हैं उन सीटों को भी भरा जा सके। मगर जब आप एक बार क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपकी जो टारगेट होती है वो ज्यादातर क्लिनिकल ब्रांचेस लेने की होती है। अब जब क्वालिफाई कर दिए गए हैं तो ऑब्वियसली सभी स्टूडेंट्स के मन में कहीं ना कहीं क्लिनिकल ब्रांचेस को लेकर के एक होप होगी, एक डिजायर होगी कि हमें भी क्लिनिकल ब्रांचेस मिले और हम भी क्लिनिकल ब्रांचेस को लेकर के अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। मगर ऐसे में आपको एक रियलिटी को जानना जरूरी है कि न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए क्लिनिकल ब्रांचेस मिलेंगी, बट अगर वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि उन्हें सस्ते में या चीपर फी स्ट्रक्चर में उन्हें क्लिनिकल ब्रांचेस मिलेगी तो वो गलत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें अपर क्लिनिकल या क्लिनिकल ब्रांचेस सस्ते में मिल जाए तो वो एक्सपेक्टेशन आपको हटानी होगी, क्योंकि अब जब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर दिया गया है तो ऑब्वियसली सीट्स की फीस कितनी भी हो उसे देने के लिए स्टूडेंट्स भी क्वालिफाई हो चुके हैं और जिनके पास पैसे हैं वो डेफिनेटली उन सीट्स को लेने के लिए वो उन सीट्स को ले सकते हैं। कहीं ना कहीं एक तो जो रूल चेंज की गई है उसमें स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्लिनिकल की सीटें बचने के चांसेस कम रहेंगे। जो एनआरआई की सीटें होती है, जो लास्ट ईयर तक एनआरआई की सीटें क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी तो वो सीटें क्या होती थी कि वो बच जाती थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, फिर उससे मैनेजमेंट में कन्वर्ट किया जाता था और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, अलॉट किया जाता था। बट अभी क्या है, उन सीटों को मॉपअप में थर्ड राउंड में ही चेंज कर दिया जाएगा, मैनेजमेंट में कन्वर्ट करके अलॉट कर दिया जाएगा। तो क्योंकि सभी स्टूडेंट को क्वालिफाई कर दिया गया है तो जिन स्टूडेंट्स के पास पैसे होंगे, जिन स्टूडेंट्स के पास एनआरआई लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो स्टूडेंट्स राउंड 3 में ही पार्ट लेकर के उन सीट्स को, चाहे वो कितनी भी महंगी सीट्स हो, उन सीट्स को ले लेंगे और कम से कम सीट मैनेजमेंट में कन्वर्ट होने के चांसेस रहेंगे, कम से कम सीट एनआरआई की सीट बचने के चांसेस होंगे और कम से कम सीट मैनेजमेंट में कन्वर्ट होने के चांसेस रहेंगे और कम से कम सीट ही स्ट्रे में जाने के चांसेस रहेंगे क्लिनिकल। इसके बावजूद कुछ ना कुछ सीट जो है वो स्ट्रे में जरूर जाएगी। ऑल इंडिया से ना जाए, स्टेट की जाए, कर्नाटका स्टेट में अदर्स कोटे की सीट है, एनआरआई की सीट है, वो सीट बच के जाए, लेकिन अभी भी स्ट्रे में सीट्स जो है वो खाली बचकर जाएंगे। सबसे पहले तो आपको अब ये टारगेट करना जरूरी है कि आपका क्वालिफाई करना एक अलग बात है बट आपको सीट मिलनी एक अलग बात है। आप क्वालिफाई कर चुके हो काउंसलिंग अटेंड करने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको जो है वो सस्ती फीस वाली जो सीट्स है वो मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। सस्ती फीस वाली जो सीट्स है वो लेने के लिए ऑलरेडी जो पहले से क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो भी टारगेट कर रहे हैं। आपको एक तो अपना बजट रेडी करना होगा कि आपको इस बात से प्रिपेयर रहना होगा कि आपका बजट हाई जाएगा अगर आप क्लिनिकल ब्रांचेस लेना चाहते हो तो, अदरवाइज अगर आप नॉन क्लिनिकल लेना चाहते हो तो आपकी बजट थोड़ी सी लो जाएगी। अब आप क्वालिफाई हो चुके हो काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए। एमसीसी एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेगी जब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। जितने भी स्टेट्स हैं, यूपी स्टेट की करेंटली अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन चल रही है, तो जो भी स्टूडेंट्स न्यूली क्वालिफाइड हैं वो यूपी स्टेट की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं राउंड 3 की। बाकी स्टेट्स की रजिस्ट्रेशन अभी ओपन नहीं है, जिसकी जब ओपन होगी तब आप उसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और रिवाइज कट ऑफ वालों के लिए स्टेट्स अपनी रजिस्ट्रेशन दोबारा से ओपन करती है, तो इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि स्टेट्स आपके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन करेगी या नहीं करेगी, डेफिनेटली करेगी। इस तरीके से आप जो है
वो रजिस्टर होके काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हो। इसके बावजूद अगर देखें तो आपको ये फिगर आउट करना जरूरी है कि आपको कौन कौन सी काउंसलिंग अटेंड करनी जरूरी है जिससे कि आपको सीट मिल सके। ये डायरेक्शन अगर आपको पता है, ये सजेशन अगर आपको पता है कि मुझे कहाँ कहाँ पे सीट मिल सकती है, उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, मुझे कहाँ अप्लाई करनी चाहिए, कहाँ क्या करनी चाहिए, तब जा करके आपको सीट जो है वो मिल सकती है। मगर उसके बावजूद न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए फीस कहीं ना कहीं ज़्यादा रहेगी। सो अब जो है कुल मिला के चीज़ें ये हो गई है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको सीट मिलेगी, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, या तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।